करड़ी का मान है, देखिए करड़ी में दिया है, सिंबल दिया रहा है तो कह देते कि 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, उसको भी जोड़ते तो कितना हो जाता 13 हो जाता। तब कहते कि दोनों को दोनों क्या है, लेकिन यही करड़ी में दे दिया तो क्या होगा, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। टेक्निकल बस लगाइए कौन सबसे अधिक हो सकता है, सिंपल से पहचान सकते हैं इसमें कि ये भी रूट में दिया है, ए भी रूट में दिया है, ए भी रूट में दिया है, ए भी रूट में दिया है, दोनों रूट में ही दिया है। जब जोड़ रहे हैं तो सब के सब क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसको जोड़ा आपस में जोड़ा तो क्या है 13 आया, इसको भी जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। अब टेक्निकल यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा करके देखिए, गुणा में जिसको जो बड़ा दिखेगा वो इसी को कह देंगे बड़ा होगा। 8 और 5 का, जैसे 8 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा। इसको जब करेंगे 7 गुणे 6 तो कितना होगा 42। अब बताइए 40 और 42 में कौन बड़ा है, 42 बड़ा दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि √8 प्लस √5 इज ग्रेट लेस देन क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। ये तो सिंपल से हमने बता दी कि गुणा करके हम पता कर सकते हैं कितना हुआ। जब जोड़े हैं तो 13 हुआ, पता नहीं चला। जब गुणा किए तो हमको पता चल गया, एक 40 आया एक 42 आया। तो रूट का जब भी मान निकालना होता है तो हम उसके आसपास की संख्याओं को देखेंगे किस संख्या का वर्ग हो सकता है। अगर 8 का वर्ग देखते हैं तो कहाँ पे आता है 9 का आता है। 9 का वर्ग होता है किस संख्या का 3 का। 3 का जब वर्ग करते हैं तो कितना होता है 9 होता है। तो अंडर रूट अगर 9 लिखते हैं तो उसका हो जाता 3, 3 में से एक घटा देते तो 9 आता कि नहीं आता, सॉरी 8 आता कि नहीं आता। अगर 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आएगा, तो उसका भी मान हम निकाल लेते जितना आता। उसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे, उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो इंक्लूड करेंगे, जब तुलना करेंगे तो यही हमको बड़ा दिखाई देगा और ये हमको छोटा दिखाई देगा। तो ज़्यादा समय न व्यवस्थित करने के लिए पहले हम उसमें टेक्निकल देखते हैं कि गुणा करें कि भाग करें, किसके माध्यम से कौन अधिक निकल जाए। जोड़े हैं तो कम आया है, बराबर बराबर देखिए, घटाते तो कुछ कम आता, माइनस में आता तो भी बराबर ही हो जाता, पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे हमने गुणा कर दिया तो दोनों में पता चल गया कौन बड़ा है। तो ऐसे अगर कुछ मान आते हैं तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। वर्ग निकालना आता है, किसी संख्या का कह दिया 2 संख्या 2 डिजिट का कह दिया उसका वर्ग कीजिए। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 35 का वर्ग करके बताइए कितना होगा। इसको मिटा देना, करणी तो खत्म हो गया। वर्ग स्क्वायर, इसी को कहते हैं स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सब के सब समान होती हैं, उसी को वर्ग कहा जाता है। ABCD, ये तो वर्ग है, इसका सिंबल जैसे दिखा दें तो यानी वर्ग का मतलब यहाँ पे इसका आकृति की नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर करना है कितना होगा। जैसे आपको बताए हैं कि क्या कि 35 का वर्ग क्या होगा। हम जानते हैं 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, फिर 4 का वर्ग क्या होता है 4 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 5 का कितना होगा 25, 6 का कितना होगा 36, 7 का कितना होगा 49, 8 का होगा 64 और 9 का कितना हो जाएगा 9 का 81 और 10 का क्या हो जाएगा 100 हो गया। ये होगा, ये तो आसान है हम निकाल लेंगे, लेकिन डबल डिजिट में आ गया 35 का पूछ दिया किससे होगा तो कैसे बताएंगे।
करने के लिए हम क्या करते हैं, 35 का गुणा 35 में करते हैं, यही न करते हैं। फिर 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं, 5 आम 25 के 5, 5 तिहाई 15, 15 में फिर 2 जोड़ते हैं 17 होता, फिर 3 5 15 का 5, 3 3 की 9 1 10 होता। अब इसको जोड़ते, गलत है क्या जी, 5 7 5 12 2 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 12, तो 1225 कहते, यहाँ पे लिखते हैं 1225 लिखते हैं। इतना लंबा टाइम भी जाता, कहीं पे कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं चले। इसको 60 काट में क्या करेंगे, इसका ट्रिक जानिए क्या होता है। डबल डिजिट का वर्ग करना, जब दो संख्या यानी डबल डिजिट रहेंगे, 2 अंक रहेंगे, उसका वर्ग करने का तरीका क्या होता है। जो लास्ट, जो आपको इकाई के अंक पे दिख रहा है ना, हमें मालूम नहीं कि कितना होगा, इसको भी मिटा देना। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे 25। समझ में आया। अब ये देखिए 3 है ना, 3 के जस्ट आगे वाली संख्या क्या होती है, 4, 4 से डायरेक्ट 3 में गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, यहाँ पे लिख देंगे, आंसर आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मालूम है, कोई भी जानता है कि 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 2 ही होगा, 3 का वर्ग जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, ये सब हमको मालूम है, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन डबल डिजिट में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, डबल डिजिट में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो इकाई वाले अंक का हम वर्ग कर देंगे। इकाई अंक में हम जानते हैं 1 से ले 9 तक हमें मालूम है कि कितना होगा। जस्ट जब इसका गुणा करना हो तो इसके जस्ट अगले वाली संख्या में क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का वर्ग 25 लिख लेंगे, 3 है, 3 के आगे वाली संख्या क्या आती है, 4 आती है, 4 गुणे 3 करेंगे कितना होगा, 12, जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 12, 1225 आ गया। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। अगर ऐसे आएगा तो कर सकते हैं, थोड़ा एक करके दिखाइए। छत्तीस का करके दिखाइए, 36 का वर्ग कीजिए। सही है ना, एक बार कैलकुलेशन कर लेना। 12 36 का है, हमने तो लिख दिया। अब गुणा देखिए, एक और टेक्निकल देखिए ध्यान से, 6 छाके 36, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम बता रहे हैं, इसको कैसे हम करेंगे इतना ही में। 6 छाके 36, 36 का 6, कैरी कितना आया, 3 आया, 3 का गुणा 6 में करिए, 6 3 18, ठीक। वो बताए हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं, गलत तो होगा कि चाहे सही होगा वो देख लिया जाएगा। 6 छाक 36 18, 3 36 18, 18 18 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 का 9, कैरी कितना आया 3, 3 3 की 9, 3। अब देखिए गलत आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। क्या हुआ इसमें डिफरेंस, आपको क्या हुआ, पहले किए तो गलत हुआ, पहले किए तो सही आया, 35 वाला किए तो सही आया, इसमें कहीं अलग हो गया। थोड़ा टेक्निक लगाइए क्यों हुआ है। ये सम संख्या दिखी, ये कौन सी है, सम संख्या, ये विषम संख्या है, यही पहचान होता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 का वर्ग कितना होगा 36, तो हम इसको टेक्निकल में क्या करेंगे करने के लिए, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 लिख देंगे, कैरी हमको कितना बचा 3 गो। अब 3 छके 18 दूनी 36 में 3 जोड़ेंगे
39, 39 के 9, कैरी कितना आया 3। अब 3 है, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, और 9 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए, दूसरा अंक ना इसी को देखिए, 36 का वर्ग। देखिए ये सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा कि इकाई का हम वर्ग करके इसके नेक्स्ट अगले वाले में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। विषम संख्या के लिए एकदम आसान तरीका कि इकाई वाले का वर्ग करके लिख देंगे, और इसके जो दहाई के स्थान पे दिख रहा है 3, इसके जस्ट अगले वाले में गुणा कर देते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो गया। ठीक, लेकिन जब सम संख्या आती है तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं, इकाई वाले अंक का हम वर्ग करेंगे। 6 छाके 36 का लिख देते हैं 6, हाथ में आया कितना 3, 3 को कैरी के रूप में हो गया। अब ये दहाई और इकाई वाले का आपस में गुणा करेंगे, 6 3 यानी 3 गुणे 6 कर दिया 18 हुआ, और फिर ये जो घतवा है 2 उसको भी गुणा कर देंगे, 6 3 18 दूनी 36, अब कैरी 3 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39, 39 का 9 है, 3 को कैरी ले लेंगे, ये भी कैरी आ गया, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 की, और 9 में 3 जोड़ देंगे कैरी तो कितना हो जाएगा 1296। समझ में आया? तो जब भी सम संख्या आएगा तो आप इकाई वाले का वर्ग करके दहाई का कैरी ले लीजिएगा, उसके बाद से दहाई वाला और इकाई वाला आपस में गुणा करके वर्ग वाले का भी गुणा कर लेंगे, और जो कैरी आएगा उसको जोड़ लेंगे, उसको लिख देंगे, फिर कैरी वाले को हासिल ले लेंगे, इसका वर्ग करेंगे और उसमें कैरी जोड़ देंगे, तो वही आपका आंसर हो गया। अब विषम वाला आएगा तो एकदम आसान तरीका है, इकाई का वर्ग कर दीजिए, दहाई का क्या कर दीजिए अगले वाले में गुणा कर दीजिए। अब ऐसे आएगा तो हो जाएगा, ये शॉर्टकट था। अगर ये नियम नहीं मालूम होता तो एक और तरीका मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए 88 है, 88 है, 88 है और 88 है, इसको कह दिया कि गुणा कीजिए, तो कितना बार में जाएगा बताइए। यही वाला फार्मूला लगा दिए, क्योंकि ये क्या है सम संख्या है। 8 28 64 का 4 हो जाएगा, कैरी कितना है 6 गो, 8 28 64 और 64 दूनी 64 दूनी 128, 28 में 6 जोड़ देंगे 134, 34 का कितना 134 का क्या हो जाएगा 4, कैरी कितना बचा 13, फिर 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64, और 64 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 यहाँ जोड़ दीजिए, 4 3 7 होगा और 6 1 7 होगा, 7744। क्या करेक्ट आंसर है कि कैलकुलेशन कीजिए, क्या गलत नहीं हुआ है? ओए इसको देखो आया है कि नहीं आया। 88 गुणे 88 नहीं है तो एक और तरीका देखिए कैसे, अब इसको देख लिए समझ में आया। और नहीं ऐसे आता है, अगर भूल जाते हैं कहीं पे आपको इतना ही दे दिए तो 60 एकदम बहुत शार्ट तरीका है, इसको करना बहुत ज़्यादा शार्ट तरीका है। अगर ये नहीं आता जैसे मान लीजिए मिटा रहे हैं, कोना में ज़्यादा हो जा रहा है, 88 है 88 है और फिर 7 8 कर दिया, इसका हमें नहीं मालूम है, ऐसे दे दिया तो हम जानेंगे कि नहीं कैसे करेंगे। इसके लिए भी आसान तरीका देखिए क्या है कि इसका इसमें गुणा कीजिए, 8 28 64 का 4 हासिल आया 6, डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा, एक बार इसमें तो 64 होगा
इसमें करेंगे तो 56 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 5 11, 11 1 12, 120 हुआ। 120 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 126। 126 का इकाई वाला यहाँ पे लिख दीजिए, हाई दो को क्या कर दीजिए, कैरी ले लीजिए। 7 बटे 56 और 56 में 12 गो जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 5 1 आ गया आपका आंसर। 60 का तरीका गुणा करने का, लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा जोड़ घटाना भी पूरा करने की ज़रूरत, बस इसका इसमें गुणा करके माइंड में रख लीजिए, इसका इसमें गुणा करके माइंड में रखिए, इतना तो सिंपल सा याद हो जाएगा। गुणा क्या होता है, पहाड़ा 6 7 8 9 10 तक याद ही होगा, बहुत सारे बच्चों को तो 25 तक याद हो जाते हैं, 100 तक लिख सकते हैं। केवल क्या करना है, उसके अगले अगले में जोड़ना है। 25 का लिखना है तो 25 में 25 जोड़ दीजिए, 50 हो गया। नहीं लिखना आता है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, ये भी आसान तरीका है, ये लिखने का तरीका। तो ऐसे अगर सम और विषम संख्या का जब गुणा करना होता है, वर्ग निकालना हो सेम संख्या का, सेम ही में आप इन तरह के तरीका कर सकते हैं। ऑड रहेगा तो इकाई का वर्ग कीजिए और दहाई वाले का क्या कर दीजिए, अगले वाले में गुणा कर दीजिए। अगर सेम है, सम संख्या है, उसका करना हो तो इकाई वाले का क्या कर दीजिए, वर्ग करके लिख लीजिए, दहाई इकाई का गुणा करके वर्ग में गुणा कर दीजिए, और जो कैरी आएगा उसको जोड़ के लिख दीजिए, फिर दहाई का वर्ग करके कैरी को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। क्या हुआ? तो आप